वैसे तो रायपुर में कई सारी चीजें हैं जो आपके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स बन सकती हैं, लेकिन रायपुर में आ चुका है रॉयल डिज्नीलैंड मेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं NH 24/7। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। हमारे इस खास कार्यक्रम मार्केट हलचल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो भाई, रॉयल मेला जो है वो शुरू हो चुका है। इस डिज्नीलैंड मेले में कई सारी चीजें हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो एंटरटेनमेंट वाली होने वाली है। तो 26 जनवरी तक ये मेला जो है वो भाटा गांव ग्राउंड में लगने वाला है और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की थीम पे जो है वो इसका गेट बनाकर तैयार किया गया है। तो सबसे पहले तो आप गेट की तस्वीरें देखिए कि किस खूबसूरती से ये जो गेट है ये बनाकर तैयार किया गया है। अभी तो शाम का वक्त है तो ये इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप इमेजिन करिए कि जैसे जैसे शाम से रात हो जाएगी इस गेट की खूबसूरती और कितनी ज्यादा निखर के आएगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस रॉयल डिज्नीलैंड मेले में आपके लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि इस बार इस मेले में कई ऐसी सारी चीजें हैं जो आपके लिए एंटरटेनमेंट बनने वाली हैं। तो आइए आप और हम साथ मिलके ये मेला घूमते हैं। वैसे तो जब हम और आप फैमिली वालों के साथ मेला आते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे पास रहती हैं करने के लिए, लेकिन आपको भी नहीं पता कि आखिर जाना कहाँ है, करना क्या है और मजा किस चीज में आएगा। तो आपको ये बताने के लिए हमारे साथ यहाँ के ऑर्गेनाइजर शोएब जी हैं। हम उन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो डिज्नीलैंड मेला लगा है इसमें क्या क्या खास है और आम जनता के लिए क्या क्या इस बार नया आया है। सबसे पहले तो शोएब जी, हम देख रहे हैं कि एंट्री पे ही काफी अच्छे से जो है वो डेकोरेशन की गई है। तो क्या कुछ इस बार जो है वो डिज्नीलैंड मेला खास लेकर आया है? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए हैं, और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेलों का थीम जो हमारा लाया गया है मेले का, अक्षरधाम के थीम पे लाया गया है और इतने भव्य रूप से पहली बार बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंटर कर रहे हैं हम, तो ये सेल्फी पॉइंट है। फर्स्ट टाइम किसी मेलों में ऐसा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, देख सकते हैं। मतलब हर एक एक जो ब्लॉक है वो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। वो अलग अलग जगहों का जो ग्राउंड का जो ताजमहल हो जाए या फिर हम पहाड़ों का बोल दे या फिर अक्षरधाम हो जाए, देखिए आप तस्वीरें ही देखिए कि किस तरीके से अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो रखे गए हैं। जैसे खड़े हो रहे हैं, बैकग्राउंड कैसे आ रहा है, बस ये सेल्फी के जो है बनाया गया है ताकि लोग तरह तरह की सेल्फी ले सके और इसका पब्लिक बहुत आनंद उठा रही है और बढ़िया फीडबैक आ रहा है। देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए यहाँ पर। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। मेले की शुरुआत ही जो है वो आपके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हुए बाकायदा की गई, मतलब सेल्फी पॉइंट बताया गया है ताकि अगर मैं यहाँ खड़े हो जाऊँ तो भी एक बहुत अच्छी फोटो आएगी, उसके साथ अगर मैं यहाँ खड़े हो जाऊँ तो भी एक पिक्चर परफेक्ट फोटो आएगी, और अगर मैं यहाँ खड़े हो जाऊं तो तब भी एक बहुत अच्छी फोटो आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मेले में आएंगे तो आपके लिए सबसे पहले तो आपकी फोटोज का इंतजाम जो है वो बहुत अच्छे से किया गया है। तो आइए चलिए आगे भी देखते हैं कि क्या कुछ इस बार रॉयल डिज्नीलैंड मेला आपके लिए खास लेकर आया हुआ है। वैसे जब मेला आओ तो बहुत सारी चीजें रहती है करने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो रहती है शॉपिंग करना। तो आप सबसे पहले तो यहाँ की तस्वीरें ही देख लीजिए कि आखिर शॉपिंग के लिए क्या कुछ आपके लिए इंतजाम रखा गया हुआ है। चाहे आपको चूड़ियां लेनी है या फिर आपको कॉस्मेटिक का सामान लेना है या फिर कुछ एसेसरीज लेनी है, सब कुछ जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो शोएब जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि अलग अलग सेक्शंस जो हैं वो बनाए गए हैं, दुकानें, काउंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। क्या कुछ प्राइजेस चल रहे हैं, क्या कुछ इस बार खास है? इस बार ये खास है कि मेलों में ज्यादा महंगाई नहीं है। क्या होता है जनरली जो और मेला लगता था, पहले तो गेट से बोलूंगा, गेट एंट्री 40 रुपये 50 रुपये रखते थे, अभी हम लोग 30 रखे हैं और जितने दुकानदार है सब रिजनेबल प्राइस में अपने अपने सामानों को बेच रहे हैं और तरह तरह के अलग अलग स्टॉल आप देख सकते हैं और इसके आगे भी अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। मतलब अगर आप ठंड के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बाकायदा इंतजाम जो है वो पूरे किए गए हैं। मतलब विंटर वेयर्स लेना हो आपको या फिर आपको चूड़ी और इयररिंग्स वगैरह कुछ भी लेना हो तो उसके लिए भी सारे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। मतलब अगर आपको विंटर वेयर्स चाहिए, किसी भी तरीके के विंटर वेयर्स चाहिए, चाहे वो फैशनेबल हो या फिर बेसिक जो विंटर वेयर्स हो, वो सारी भी अगर आपको लेने तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे आना है जो मेला लगा हुआ है यहाँ पर। क्योंकि भाई सिर्फ मेला जो है वो 26 तारीख तक ही लगा हुआ है, 26 जनवरी तक लगा हुआ है। तो 26 जनवरी तक में भी अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। तो आप लोग भी आइए यहाँ पर, आराम से घूमिए फिरिए, शॉपिंग करिए और बहुत सारी चीजें जो है वो आपके फायदे के लिए यहाँ जरूर मिलेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चश्मे की भी दुकान है, मतलब बाकायदा सेल लिखा हुआ है जिसमें चश्मा कितने में आपको मिल रहा है, सिर्फ 50 रुपए में मिल रहा है। उसके साथ बहुत सारी चीजें जो हैं वो रखी गई हैं। तो क्या कुछ है बताइए। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों से लेके बड़ों तक
सबके आइटम यहाँ रखे गए हैं और सबसे कम दाम में। देखिए 50 वाला भी आइटम है, 100 वाला भी आइटम है, वाटर बॉटल है, और भी आप देख सकते हैं चश्मे का 50 रुपीज़ है। यानी रिजनेबल रेट है, रिजनेबल प्राइस है, अफोर्डेबल है, ताकि पब्लिक आए और एंजॉयमेंट कर सके। मतलब पब्लिक के एंजॉयमेंट का तो जी। खास ख्याल जो है वो रखा गया। जी, वैसे जी। जब मेले वगैरह में जाते हैं जी। तो अक्सर हम ये चीज देखते हैं कि यार बहुत महंगा मिल रहा है, नहीं, फिर सब- लोग आते हैं तो लोग बिल्कुल। खरीदना प्रेफर नहीं करते कि बिल्कुल, यार क्या ही बिल्कुल। खरीदे, बहुत ज्यादा महंगा। लेकिन हम बिल्कुल। देख रहे हैं कि अभी तक तो हमने जितना देखा जी, प्राइजेस जी। वगैरह तो बहुत सही सॉर्ट लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा हम लोग की प्रायोरिटी जो थी कि सस्ता। क्या होता है, मेला आता है और महंगाई जो है बहुत चरम पे रहती है, लोग ना एंजॉयमेंट कर पाते झूलों का, ना ही खरीदारी कर सकते। अब ये देखिए यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है चप्पलों का, जहाँ पे लो रेंज से लेके स्टार्टिंग से जो हाई रेंज तक का गया है, हर किसी का ख्याल रखा गया है कि आपको बजट में दिया जा सके। क्या कुछ भैया आप लेकर आए हुए हैं, किस तरीके के जूते वगैरह हैं आपके पास? पटियाला जूती है, फैंसी जूती है। प्राइजेस वगैरह क्या लगाया? 250 से स्टार्ट है। हाँ, मतलब 250 रुपए से जो यहाँ पे सैंडल्स वगैरह रखी हुई हैं ये सब स्टार्ट है। और आप सबसे पहले तो सैंडल्स की क्वालिटी देख लीजिए, डिजाइन देख लीजिए कि एक से एक जो डिजाइन है वो यहाँ पर रखी गई हुई हैं। चाहे पटियाला हो जाए या फिर मोजड़ी हो जाए, या फिर आपको बेली में लेना है, या फिर आपको हील्स चाहिए, तो वो सारी चीजें भी जो है वो यहाँ पर रखी गई हुई हैं। जी। बहुत कुछ है जो आपके लिए यहाँ पर खास आया हुआ है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी जो आपके इस्तेमाल की हों, आपको यहाँ पे खाने पीने की भी चीजें जो है वो बाकायदा यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और टेस्ट जो है वो टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब तक तो हम जितना घूमे, सबसे पहली स्टॉल तो हमें यही दिखी है खाने की। जी। तो क्या कुछ है आप बताइए। खाने के बारे में ये बताएंगे, इनका स्टॉल है, भाई है, अपने गुजराती नमकीन के नाम से लगाए हैं। इसके टेस्ट और वैरायटी के बारे में भाई बताएंगे। तो आप लेकर आए हुए हैं यहाँ पे गुजराती नमकीन, क्या कुछ आपकी यहाँ है गुजराती नमकीनों में? बहुत सारी वैरायटी है मैम, किसी से आपको मैदे की कोई आइटम नहीं मिलेंगे आपको। मतलब हेल्थ का भी पूरा ध्यान जो है वो आप प्योर रख रहे फली हैं। तेल में फ्राई होता है। आप टेस्ट करके देख लीजिए जो भी चाहिए। ये मुर्गों में 3 प्रकार आएंगे, केले में 3 प्रकार आएंगे, आलू के चिप्स भी आएंगे 3 प्रकार के। ये आलू का वेज मटेरियल होता है ना, आप टेस्ट करके देखिए, एकदम बढ़िया है, बेहतरीन। देखिए 3 अलग अलग आएंगे। मतलब इन्होंने जो मुझे दिया, अगर मैं इसका साउंड भी सुनाना चाहूँ तो आप खुद देखिए कि इसका जो साउंड है वो भी आपको ऑडियो में रिकॉर्ड हो रहा होगा कि किस तरीके से जो क्वालिटी है वो भी देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो आप खुद ही देखिए कि किस तरीके से जो टेस्ट का ध्यान है वो भी रखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखने के लिए मिलेंगी। तो शोएब जी, हम देख रहे थे कि बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, नया कुछ है, और क्या क्या आया हुआ है आप ही बताइए। अभी आप चलते जाएंगे, साड़ी की स्टॉल है, चूरन का स्टॉल है, और स्टॉल्स ऐड हो रहे हैं क्योंकि मेला और भी लगा हुआ है। गोडवाना मेला खत्म होगा, वहां से और स्टॉल आएंगे और तरह तरह की वैरायटी आएगी। साड़ी के स्टॉल्स आ गए हैं, अचार है, अचार में आप आ सकते हैं। करीब करीब 50 प्रकार के अचार है यहाँ पे। तो मतलब कोई सा भी अचार, चाहे वो मुरब्बा हो जाए या फिर जी। इमली का अचार हो जाए, आम का अचार हो जाए या लहसुन की चटनी हो जाए, बहुत सारी चीजें जो है सब वो चट- आपको देखने के लिए मिलेंगी। जी। अच्छा, वैसे जब विंटर्स का टाइम आता है तो एक चीज होती है जो हम सबकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो होता है विंटर वेयर्स, वो भी एस्थेटिक में। तो अब तक तो हमने जो सबसे ज्यादा चीज देखी वो थी विंटर वेयर्स एस्थेटिक में। आप खुद यहाँ पे देख लीजिए कि एक और स्टॉल जो है वो आपको देखने के लिए मिल गया है कि स्पेशली विंटर वेयर्स के लिए जो ये स्टॉल है वो आया हुआ है। तो अब ऐसे में तस्वीरें तो आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से जो विंटर वेयर्स हैं वो आपके लिए आए हुए हैं, और खासकर जो प्राइजेस हैं उस पे जो है वो ध्यान रखा गया हुआ है कि यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो बिल्कुल आपकी बजट में होंगे। वो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालेंगे कि यार महंगा है, नहीं लेते, मेला आए हैं, सिर्फ घूम के निकल जाएं। तो देखिए इस चीज़ का तो पूरा ध्यान जो है वो इस बार के रॉयल डिज्नीलैंड मेले की तरफ से रखा गया है। अच्छा, वैसे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पे तो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, आपके हाथों में ही है शोएब जी। ये आपने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसे समथिंग इस तरीके से पहना जाता है और ऐसा कुछ तो ये होता है, बट सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा महंगा है। बट यहाँ मेले में क्या कुछ इसका प्राइस है? इसका 300 प्राइस है और ऑनलाइन 480 ऐसे कुछ का समथिंग आता है। और यहाँ पे मेलों में खास करके रेट का बहुत ध्यान रखा गया है। तो मतलब देखा आपने कि अभी जो मैंने बात कही आपको कि जो रेट है उसका बिल्कुल भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है कि आपको यहाँ आने के बाद परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा कि यार यहाँ पे प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा है। तो प्राइजेस का ध्यान तो बिल्कुल यहाँ पे रखा जा रहा है।
जब हमारे घर में और ज्यादा चीजें खूबसूरत बनाने की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि भाई सबसे अच्छी चीज सबसे कम दामों में मिल जाए। तो ऐसे में कभी कभी जब हम मेले में आते हैं तो तुक्के में हमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से एक क्वालिटी के और डिजाइन के जो कारपेट्स हैं वो रखे हुए हैं। भैया सबसे पहले तो यहाँ कारपेट्स काफी ज्यादा खूबसूरत रखे हुए हैं, क्या कुछ इनका प्राइस है, क्या कुछ क्वालिटी है? क्वालिटी भी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है। अभी हमारे कारपेट के सब कारपेट में भी डिस्काउंट चल रहा है। अब जैसे क्या है, कोई भी कालीन है सब पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। कोई सा भी कालीन, बड़ा साइज का, छोटा साइज का, हमारे पास इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी सब तरीके के कालीन है। मतलब कहाँ से बनवा के लाए हैं आप लोग? ये हम मिर्जापुर से हैं, भदोही से बनवा के लाते हैं। हमारे घर पे खुद ही बनता है, बाकी एक्सपोर्ट होता है, अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट होता है, हर जगह पर जाता है। छत्तीसगढ़ में हर जगह हमारा कारपेट जाता है। मतलब अगर छत्तीसगढ़ के किसी भी इलाके में आपको कारपेट्स भिजवाना है तो वो भी यहाँ से आपको भिज जाएंगे। मतलब आप देखिए कि क्वालिटी जो है वो यहाँ पे एक से एक रखी गई हुई है। इसके साथ ही साथ जो गेम्स वगैरह के आयोजन है वो भी काफी ज्यादा अच्छे से किए हुए हैं। आप मेरे पीछे ही देखेंगे यहाँ पे जो गेम्स वगैरह हैं वो चल रहे हैं, जहाँ लोग आ रहे हैं और बाकायदा ग्लास के ऊपर जो बॉल्स वगैरह फेंक के वो अपना जो मनोरंजन है वो कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं यहाँ मेले में करने के लिए और आप जब आएंगे तो आपको खुद एक एक करके पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो आयोजन है वो किया जा रहा है। तो चीजें तो बहुत कुछ है करने के लिए मेले में, बस जरूरत है तो आपको यहाँ आने की। और आप जब यहाँ आएंगे तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में झूलों की अगर हम बात कर लें तो इस बार काफी कुछ झूलों में जो है वो यहाँ मेले में आया हुआ है। आप सबसे पहले तो तस्वीरें ही देखिए झूलों की कि किस तरीके से झूले जो है वो बच्चों के लिए हो जाए या फिर बड़ों के लिए हो जाए, सबके लिए काफी बड़े और छोटे झूले जो है वो सभी आए हुए हैं। तो शोएब जी, इस बार झूलों में क्या कुछ है? क्योंकि हम जब देखते हैं मेला जाना है, मेले की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में तो है वो झूले ही आते हैं। मैम, ये सबसे पहले झूलों में आता है आकाश झूला। मेला बिना आकाश झूले के कंप्लीट नहीं होता है। तो जी इस तरह से यहाँ पे लगाया गया है, 2 आकाश झूला लगा जो 90-90 फीट का है। और इतना बड़ा आकाश झूला आप देख सकते हैं कैमरा उधर करके, ये 2 आकाश झूला है। मेला अधूरा होता है। सर, इन झूलों में जो है वो कभी कभी देखा जाता है कि हादसे भी हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन आप लोगों की तरफ से रखा गया? एक्सपर्ट्स हैं या लोग जो है वो एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा? मैम, सबसे पहले तो डेली इसकी जांच होती है, टेस्ट होता है, फिटिंग टेस्ट होता है, उसके बाद इसका ट्रायल होता है 3-3:30 बजे करीब। उसके बाद हर झूलों को चालू किया जाता है। तो मतलब आकाश झूला अगर आप घूमने में झूलने में इच्छुक हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार का जो मेला डिज्नीलैंड में लगकर तैयार हुआ है वो आपके हर एक चीज का, हर एक एंटरटेनमेंट का जो ध्यान है वो रख रहा है। चाहे वो बच्चों के लिए झूले हो जाए, चाहे वो स्कूटर वाले और कार वाले झूले हो जाए जैसे कि आप तस्वीरों में ही देख रहे हैं, या फिर ट्रेन वाले झूले हो जाए, या फिर आकाश झूला हो जाए, सब कुछ जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से आपके लिए रखा गया है। क्योंकि जब बच्चों की बारी आती है तो उनके लिए झूला काफी ज्यादा जरूरी हो। उन्हें मतलब नहीं होता कि खाने में क्या है या खरीदने के लिए क्या है या फिर हम शॉपिंग करेंगे या नहीं करेंगे, उन्हें तो मतलब होता है सिर्फ झूलों से। तो यहाँ आने के बाद ये चीज तो काफी अच्छी की गई। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे भूत बंगला लिखा हुआ है। अक्सर लोग यहाँ जाने से डरते तो जरूर हैं, लेकिन मजा भी उतना ही आता है। तो शोएब जी, भूत बंगला जो है वो बनाया गया हुआ है मेले के बीचों बीच में, किस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले तो लोगों का रिस्पांस ये है कि जो आवाजें आती है चिल्लाने की, गेट खुलते साथ जो जाता है वो तुरंत वापस आता है। और इसकी 70 रुपीज की टिकट रखी गई है। और ये जो लगा हुआ है भूत बंगला, ये मॉल की थीम में लगा, जो मॉल में भूत बंगले होते हैं 100-150 वाले, वो भूत बंगला है ये। तो मॉल की तरह ये जो भूत बंगला है वो बनाया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये भूत बंगला एक्चुअल में जो आवाजें, जो थ्रिलर क्रिएट कर रहा है वैसा है या नहीं है। आइए। जब आप मेला घूम घूम के थक जाए तब बारी आएगी पेट पूजा करने की। तो उसका इंतजाम भी जो है वो यहाँ पर बाकायदा खूबसूरती से किया हुआ है। आप सबसे पहले तो देख लीजिए कि आपको कुछ भी खाना है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे वो गुपचुप हो जाए, चाट हो जाए, या फिर चाइनीज हो जाए, या फिर पाव भाजी हो जाए। बहुत सारी चीजें जो है
वो यहाँ पर आपके खाने के लिए जो है वो रखी गई है। तो शोएब जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, खाने के लिए आम जनता के लिए क्या कुछ इंतजाम और व्यवस्था है? खाने के लिए 12 तरह के बूथ लगाए गए हैं, जिसमें से आप अभी पहले बूथ में खड़े हैं। यहाँ पे हर चीज हाइजेनिक है और फ्रेश मिलेगा। आप देख सकते हैं अभी तुरंत उसको तला जा रहा है। और चाट, पकौड़ी, भेल, गुपचुप, ये पहला स्टॉल है। और इसके आगे जब अपन जाएंगे तो उसमें अपना, आप देख सकते हैं, इसको आगे आ जाइए। मतलब पहला जो स्टॉल हो गया वो चाट गुपचुप का हो गया, दूसरा जो स्टॉल हो गया वो चाइनीज का हो चाइनीज, गया। आप खुद यहाँ पे तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से सफाई के साथ जो है वो सारी चीजें बनाई जा रही है। मतलब हाइजीन का ख्याल है वो रखा जा रहा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और किसी भी तरीके की परेशानी, मतलब देख के ही आपको मन खराब ना हो। तो इसीलिए हाइजीन का भी जो ध्यान है वो बाकायदा यहाँ पे रखा गया हुआ है। प्राइजेस किस तरीके के रखे गए हैं सर? प्राइजेस ओनली 50 रुपीज स्टार्टिंग है। अब नॉर्मली आप जाएंगे रायपुर की किसी भी चौपाटी में जाएंगे 100, 70, 150 ऐसा रहता है। यहाँ मात्र 50 रुपीज है। मतलब सिर्फ 50 रुपए में आप बहुत सारी चीजें जो है उसका स्वाद ले टेस्ट का भी सकते हैं। ख्याल खास रखा जा रहा है। टेस्ट उसके साथ साथ जो है वो बाकायदा यहाँ पे बनारसी पान जो है वो भी आपके लिए रखा गया हुआ। और सिर्फ बनारसी पान ही नहीं, अगर आपको पिज्जा और कॉर्न वगैरह जैसी चीजें खानी है तो उसके लिए भी जो है वो इंतजाम यहाँ पे किए गए हुए हैं ताकि आप कोई भी चीज जो है वो मिस ना करें। और हर एक चीज जो है वो आपके लिए बाकायदा अलग अलग काउंटर्स पे जो है वो लाकर रखी गई है। आप तस्वीरें ही देखिए लाइन से कि अलग अलग काउंटर्स जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हुए हैं और हर एक चीज का जो है वो बाकायदा ख्याल आपके लिए रखा गया हुआ है ताकि आप जब यहाँ पर आए तो खाने पीने में तो आपके लिए बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। डायनासोर एक ऐसी चीज जो शायद आज तक हमने सिर्फ किताबों में सुनी है या फिर हमने सिर्फ देखा ही है पिक्चरों में, हॉलीवुड की मूवीज में। अब ये डायनासोर्स आ चुके हैं भाटा गांव के मेले में। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये एक्सपीरियंस होने वाला है। सर, सबसे पहले तो डायनासोर वर्ल्ड आप लेकर आए हुए हैं, कैसा एक्सपीरियंस है और लोग कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैम ये हम लोगों को कुछ यूनिक करने का इरादा था, तो क्या लाया जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने डायनासोर का जो थीम है खुद से बनवाया है और ट्राई किया है ये। अच्छा, चलिए एंट्री करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये डायनासोर जो वर्ल्ड है ये किस तरीके से आया हुआ है। इसमें जो है मैम बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। सर, सिर्फ बच्चे ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस चीज को या फिर बड़ों में भी देखा जा रहा है? क्योंकि सर डायनासोर ऐसी चीज है जो आज तक हमने सिर्फ किताबों में ही पढ़ी है। मैम देखिए, मैं आपको सही रिव्यू दूंगा। मिक्स आता है इसमें, जो बड़ों के लिए आता है उनको, बड़ों को किसी को पसंद आता है, इनको किसी को सेल्फी खींचने का शौक है उनको पसंद आता है, और बच्चों को खासकर ज्यादा पसंद आ रहा है। सर, बच्चों की सिर्फ बात कर ली जाए तो यहाँ पे मतलब काफी कुछ रखा हुआ है। डायनासोर जो वर्ल्ड है वो पूरा बनाया गया हुआ है। सर, यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे क्रीचर्स जैसे जो है वो बनाए गए हैं। प्लास्टिक है, थर्माकोल है या फिर क्या है? मैम इसमें थर्माकोल भी है, इसमें फोम भी है, ये आर्ट वर्क है, एक प्रकार की जो झांकी का आर्ट वर्क है वो दिखाया गया है इसमें। कितना टाइम लगा है सर इसे बन के तैयार होने में? मतलब 1 महीने की जो मेहनत है वो ये जो कलाकारों ने बनाया है उनकी भी दिन रात की मेहनत होगी। जी बिल्कुल। मतलब आप खुद तस्वीरें ही देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा डायनासोर का वर्ल्ड बनाया गया, डायनो वर्ल्ड बनाया गया है। आप खुद इसकी तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये जो डायनो वर्ल्ड है, यहाँ पे आप जब एंट्री करेंगे तब से लेकर जो एग्जिट पॉइंट है वहां तक में एक से एक जो डायनासोर के क्रीचर्स हैं वो रखे गए हुए हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको खुद ही एक थ्रिलर वाला जो एक्सपीरियंस है वो होगा, क्योंकि डायनासोर्स आज तक हमने सिर्फ मूवीज में देखे हैं या फिर हमने उनके बारे में सिर्फ सुना ही हुआ है। अब ऐसे में डायनासोर्स का इस तरीके का क्रीचर रायपुर में तो बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। और जब आप यहाँ मेले में आएंगे तो मेले में आने के बाद ये जो डायनो वर्ल्ड है इसका एक्सपीरियंस तो आपको जरूर याद रहेगा। शोएब जी, सबसे पहले तो विदेश से जल परियां आप लेकर आ गए। बिल्कुल कोशिश ये थी कि कुछ यूनिक करने का, तो विदेशों से लेके आए। इंटरनेशनल है जल परी शो, और ये बाहर से आते हैं, कुछ दिन के वीजा में आते हैं, इन लोग अपना शो दिखाते हैं और इंडिया से इनको इनकम का एक सोर्स मिलता है बाहरी लोगों को। हम लोगों को एक प्रकार से क्या बोलेंगे हिंदी में, रोजगार जनरेट करके दे रहे हैं बाहर वालों को। तो बाहर वालों को रोजगार जनरेट करके देने का इंतजाम तो छत्तीसगढ़ में कर लिया गया है। अब आइए चलिए देखते हैं कि ये जो विदेश से आई जल परियां हैं ये आपको कितनी पसंद आने वाली हैं। आप सबसे पहले तो तस्वीरें ही देखिए कि यहाँ पर अलग अलग जो है वो बॉक्सेस बनाए गए हैं वाटर के, और उसके अंदर जो है वो जल परियां आपको देखने के लिए मिलेंगी जो अपना करतब दिखाते हुए आपको नजर आएंगी। तो शोएब जी, ये
जल परियां जो है वो अपना करतब दिखा रही हैं पानी में, क्या कुछ है इस तरीके से, किसका लोग पसंद कर रहे हैं? तो अभी ये जो जलपरियां आई है ये बहुत ही टैलेंटेड है। फर्स्ट थिंग जो शो दिखा रहे हैं ना, हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा शो देख रहे हैं और पब्लिक आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रही है और हर किसी के चेहरे में मुस्कान है और बच्चे खुश हो रहे हैं, साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोग भी खुश हो जाते हैं देख के। अच्छा, यहाँ पे ये एक ही जल परी है या इसके जलपरी अलावा? 3 है, शो बाय शो टाइम बाय टाइम आते हैं, 2 जलपरी को रहना है। जस्ट अभी शो चालू हुआ है और फर्स्ट जलपरी आई है, सेकंड भी आने वाली है और थर्ड भी आने वाली है। तो मतलब एक 3 जलपरी है। 3 जलपरियों का जी। जो शो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे में ये जो जलपरियां हैं आपको काफी ज्यादा 360 व्यू एंटरटेन है। करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से एक देख एक सकते हैं। इंतजाम वो आपके लिए किए गए हैं। अब ऐसे में जब बारी आती है जलपरियों की, तो ये चीज शायद हमने कभी देखी नहीं है और इतने पास से तो शायद हमने कभी नहीं देखी होगी। चाहे बच्चे हो जाए बड़े हो जाए, सभी जो है वो इसका लुत्फ उठाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और ये जलपरियां आपके लिए काफी ज्यादा आकर्षण का जो केंद्र है वो बनी हुई है। बच्चे इसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ पहली बार देखने को मिल रहा होगा, और उनकी लाइफ में नहीं, हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ जो है वो पहली बार देखने के लिए मिल रहा होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो रॉयल डिज्नीलैंड मेला आपके लिए बनकर तैयार हुआ है, या आपके लिए काफी कुछ एंटरटेनमेंट का लेकर आया हुआ है। चाहे बात हो जाए अक्षरधाम वाले गेट की, या फिर बात हो जाए हॉरर हाउस, या फिर आकाश झूले की, या फिर हम बात करें विदेशों से आई जल परियों की। तो ये जो मेला है आपके लिए काफी कुछ लेकर आया है, और आपकी शॉपिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए भी सारी कुछ चीजें यहाँ पर अवेलेबल की गई हैं। तो आप घरों में क्या कर रहे हैं, जल्दी से आइए मेले में और शॉपिंग कीजिए। तो फिलहाल मार्केट हलचल के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात और जानेंगे कि राजधानी रायपुर के बाजारों में क्या कुछ हलचल चल रही है। कैमरामैन मलकित सिंगल के साथ मनीषा त्रिपाठी, IANS 24/7 रायपुर।